हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कर सकते हैं, M1, M2, M3, M4। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है और जब ये क्वेश्चन आता है तो बहुत लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं जिन्होंने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा हो। तो आज हम इस फंडे को क्लियर ही कर लेंगे और काफ़ी अच्छे से समझेंगे भी कि M1, M2, M3 एंड M4 एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो देखिए M1, M2, M3 एंड M4 जो है, ठीक है, ये हमारे मेजर मनी सप्लाई है। ठीक है, चार मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है। दीज आर नथिंग बट मनी सप्लाई। ठीक है, ये हमारे मनी सप्लाई है। ठीक है, और ये चार होते हैं M1, M2, M3। 1970-71 से, ठीक है, चार मेजर हैं मनी सप्लाई के जिसको यूज किया जा रहा है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, वो कौन कौन है तो आपको यहाँ पर अच्छे से दिख भी रहा होगा। ठीक है, एक हमारा M1 है, एक हमारा M2 है, एक हमारा M3 है, एक हमारा M4 है। ठीक है, ये M1, M2, M3 और M4 जो है, दीज आर द फोर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई विच आर यूज्ड इन द इंडियन इकोनॉमी, इन इंडियन मार्केट। ठीक है, तो ये M1, M2, M3 एंड M4 है। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि M1 का मतलब क्या होता है, M2 मतलब क्या होता है, M3 मतलब क्या होता है और M4 मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहूँगा कि हमारे इकोनॉमी में दो टाइप का मनी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड मनी, एक होता है नैरो मनी। तो M1 और M2 जो होते हैं वो नैरो मनी के कैटेगरी में आते हैं और M3 और M4 जो होते हैं वो ब्रॉड मनी के कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वन बाय वन व्हाट डू यू मीन बाय M1 एंड लेटर ऑन M2, M3 एंड M4। ओके, तो बने रहिए सिविल सर्विसेज का अड्डा के चैनल के साथ। आपको यहाँ पर सभी कंटेंट मिलेगा, स्पेशली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर BPSC एग्जाम देन इट इज़ वेरी relevant platforms for you and definitely it will help you in your preparations। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। M1 एक्चुअली होता क्या है? तो M1 इक्वल टू होता है करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI। यानी इसमें तीन चीज़ें आती हैं। ठीक है, पब्लिक के पास जो पैसा है वो आता है, बैंक में जो जमा पैसा है डिपॉजिट्स, ठीक है, वो आता है, और RBI के साथ जो डिपॉजिट्स है वो आता है। ठीक है, यानी M1 में तीन चीज़ें आती है, करेंसी विद द पब्लिक, ओके, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। तो आपको माइंड में क्लिक कर गया होगा कि ऑल दिस थ्री थिंग्स कम इन द कैटेगरी ऑफ M1 एंड ऑल दिस थ्री थिंग्स व्हेन कंपाइल्ड then it is termed as M1 and M1 is a part of the measures of money supply in India। okay, तो currency with the public, demand deposits with the bank and other deposits with the RBI। मैं 2-3 बार जान के रिपीट करता हूँ ताकि आप 2-3 बार सुनो भी ना तो आपके माइंड में ये क्लिक करके फिक्स हो जाए। ठीक है, तो आई होप आप इसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए M1 का मतलब समझ में आ गया हम लोग को। ठीक है, इसमें तीन चीज़ें होती है, पब्लिक के पास जो पैसा है, डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक के पास है और अदर डिपॉजिट जो RBI के पास है। ये तीनों मिलकर कंपाइल करके M1 कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग M2 देखते हैं। M2 क्या होता है? M2 इक्वल टू होता है M1 प्लस डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। इसमें कुछ नहीं करना है हम लोग को बस M1 याद करना है। M1 जब हम लोग को याद हो जाएगा, इट मीन्स करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद द RBI। ये तीनों कंपाइल करके M1 कंट्रीब्यूट करते हैं, M1 बनाते हैं, M1 फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसी M1 में अगर हम लोग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जोड़ दे तो वो हमारा M2 बन जाता है। यानी M2 और M1 में बस डिफरेंस क्या है? डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। ठीक है, बस इसका अंतर है। तो आई होप M1 और M2 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस M3। ठीक है, M3 में क्या होता है कि M1 को ऐड कर देना है और प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक। यानी टाइम डिपॉजिट्स मतलब आप ये देखते होंगे कि जो कुछ फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में लोगों का, कि इतने साल के बाद ही हम इस पैसा को लेंगे। ठीक है, और इस पैसे को जब हम लेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा अमाउंट मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्रोविजंस है, ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, ये जब M1 के साथ मिल जाता है तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है M3। ठीक है, और यही M1 के साथ अगर हमारा पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट्स है, ठीक है, सेविंग बैंक पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट्स है, उसका अगर M1 के साथ अगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? M2 बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप अगर आपने M1 याद कर लिया है तो M2 और M3 याद करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए
ध्यान रखिएगा M3 इक्वल टू होता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द M4, ठीक है। देखिए M4 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें क्या है कि M3 ऐड होता है, M3 ऐड होता है और टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के पास जितना टोटल डिपॉजिट्स है वो और प्लस M3, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है M4 बनता है, ठीक है। M2 में क्या था कि डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यानी सेविंग बैंक में जो डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस में उसको केवल M1 में जोड़ देंगे तो हम लोग को M2 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर M4 में क्या बोल रहा है कि M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी और भी जो रिलेटेड कुछ डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, वो सभी डिपॉजिट्स को, केवल सेविंग बैंक वाले डिपॉजिट्स की बात नहीं कर रहा है, सभी डिपॉजिट्स की बात कर रहा है। अगर सभी डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस का जोड़ दे M3 के साथ तो हम लोग को M4 मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से वन बाय वन इसको समझ लिया होगा, ठीक है। M2 इट मीन्स M1 प्लस सेविंग बैंक का जो डिपॉजिट्स है पोस्ट ऑफिस में उसको जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद M3 को क्या करेंगे, तो M3 को क्या करना है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक, ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स विद द बैंक करेंगे तो M3 मिल जाएगा। और M4 अगर हमको चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि यहाँ M4 इक्वल टू M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस बैंक। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को क्लियर हो गया होगा M1, M2, M3, M4 और आप इसे कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ M1 इक्वल टू होता है करेंसी विद द पब्लिक प्लस, ठीक है, प्लस डिपॉजिट्स विद द बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद द RBI, ठीक है। M1 याद है तो आपको सभी चीज़ें याद हो जाएगी, M2, M3 याद करना कोई कठिन बात नहीं है। और M4 इक्वल टू होगा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो धन्यवाद। और ये हमारा टॉपिक था M1, M2, M3, M4 का, ठीक है। इसका जो पिक है, जो PDF है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।